उज्जैन के इंदौर नागदा बाईपास मार्ग पर स्थित हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को लाखों की चोरी होने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फरियादी संतोष पिता तुलसी पवार ने बताया कि यह खेती किसानी का काम करते हैं। सोमवार शाम को वह परिवार के साथ अपने पैतृक गांव घटिया तहसील के ग्राम कदवाली चले गए थे। मंगलवार देर रात शाम पड़ोसी सोनू राठौर ने मकान का ताला टूटा देखा तो मुझे मोबाइल पर सूचना दी। घर पर आकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, अलमारी खुली थी। मामले की सूचना नीलगंगा थाना पुलिस को दी गई। संतोष पवार ने बताया कि चोरों ने अलमारी में रखे 3 लाख रुपए नगद और 2 अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर जिनकी कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए होगी। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखना शुरू किए, जिसमें 4 बदमाश दिखाई दिए हैं जो कॉलोनी के सूने मकान की रेकी करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने सिर और चेहरे पर गमछानुमा कपड़ा बांध रखा है। एक बदमाश ने काले रंग की जैकेट पहनी थी। बदमाशों के हाथों में हथियार जैसे औजार भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। 18 तारीख को मैं गांव गया और मेरा बच्चा गया भोपाल। हम 5:30 बजे करीब में निकल गए ताला बंद करके। मेरी खेती है कदवाली में जी। ताला बंद करके गए। उसके बाद में 19 तारीख को फ़ोन लगाया न पड़ोस वालों ने करीब 4-1 बजे। कोई दिख नहीं रहा है, बोले अंदर आपका ताला खुले हुए पड़े हुए हैं। हम वाइफ और हम खेत पे थे दोनों। तो जैसे वैसे पे आए देख के तो जाकर ताले टूटे हुए पड़े सब। अंदर देखो तो सामान सब बिखरा हुआ पड़ा, गोदरेजों के सब ताले टूटे हुए हैं। करीब 2-2.5 लाख तो बच्चे के कैश रखा था उसके लाकर में, और मेरी वाइफ की रकम और पूजा की रकम जो मेरी लाड़ी बहू है उसकी करीब 4-5 लाख रुपए की रकम पूजा की थी, और मेरी वाइफ के थे 60-70 हज़ार रुपये की रकम और नगद केस। देखे वो हमने देखा तो 4-5 आदमी मुंह पे कपड़े बांधे, हाथ में हथियार है और कॉलोनी में घूम रहे थे। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ दकड़ की जा रही है। सर पता चला कितने की चोरी क्या हुआ? उसमें कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं, जिसकी सूची फरियादी से प्राप्त की जा रही है। इंदौर की ओर से आने वाली कान्ह नदी के प्रदूषित पानी का व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं होने से शिप्रा का पानी दूषित हो रहा है। इसलिए उज्जैन में ही मोक्षदायिनी शिप्रा नदी कान्ह नदी का पानी मिलने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि शिप्रा में कान्ह नदी का दूषित पानी ना मिल सके। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि शिप्रा शुद्धिकरण सुनिश्चित किए जाने को लेकर जल प्रभारी प्रकाश शर्मा के साथ कान्ह नदी के विभिन्न क्षेत्रों राघोपिपलिया, त्रिवेणी क्षेत्र इत्यादि का निरीक्षण किया है और जल प्रदूषण की वास्तविकता और इसके समाधान जानने के प्रयास किए हैं। कान्ह डाइवर्जन योजना का राघोपिपलिया डैम पर निरीक्षण करते हुए पाया गया कि इंदौर से आने वाला दूषित जल अपनी पूरी क्षमता से पूर्व में सिंहस्थ में डाली गई पाइपलाइन से नहीं जा रहा है। इसके कारण डैम ओवरफ्लो होकर एवं उसके गेट लीकेज होने के कारण खान का दूषित एवं केमिकल युक्त जल लगातार त्रिवेणी बैराज की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण शिप्रा नदी का पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी के जल शुद्धिकरण के दिशा निर्देशन दिए हैं और शिप्रा नदी में कान्ह नदी का पानी मिल रहा है। वही ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर डीपीआर तैयार करने को कहा है। महापौर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह कार्य करवाया जाएगा और यह जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। वो सावेर का पानी उसके आगे से सर एक बार जो इंदौर में जो MR10 में बना हुआ है सिटी उससे निकले वहाँ ट्रीट हो गया, पर उसके बाद पानी जो आगे की इंडस्ट्री थी सर वो पानी डायरेक्ट इसमें मिल रहा होगा। ये है, ये शायद ये पंचकुला और इधर का तो पंचकुला में कहाँ कोई इंडस्ट्री है सर? वो रेड वाटर या सावेर कहीं तो है सर। सावेर में तो है सर, सावेर में है। क्या होता है ट्रीटमेंट प्लांट में जब स्वच्छ भारत मिशन और ये जब ये योजना वो चलता है ना उस समय सही चला लेते हैं। हाँ ये एक मैटर हो, बाकी टाइम पे फिर वो चलाना नहीं चलाना वो तो सर इंडिविजुअल निगम का स्कोप रहता है कि इंदौर के बीच में अन्य जगह से भी पानी
जुड़ रहा होगा। इस बात को लेकर के अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके संभागीय बैठक में मैंने इस विषय को रखा कि हमको इससे मुक्ति करो। इसके कारण से शिप्रा में हमारा गंदा पानी जाता है तो स्नान के पर्व में और शिप्रा दूषित होती है। आज यहाँ पर प्रदेश में जाकर के देखा और इसमें एक वैकल्पिक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी ट्रीटमेंट प्लांट बने त्रिवेणी के किनारे पर, तो ये पानी यहाँ से जो वहाँ से जो भी आएगा उसको रोक नहीं पाएंगे तो कम से कम ट्रीटमेंट करके। हमारे माँ शिप्रा को लेकर के हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि पहले से ही बहुत सक्रिय रहे हैं और समय समय पर उन्होंने काम भी किया है। लेकिन पूर्व में जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार ये था कि इंदौर से आने वाली कान नदी का पानी ट्रीटमेंट होकर के हमारे उज्जैन में आएगा। लेकिन वो अब देखने में ये आता कि इंदौर से ट्रीटमेंट होकर के पानी आ नहीं रहा है और वैसा का वैसा पानी हमारी माँ शिप्रा में जा रहा है। तो जो कच्चा बांध बनाते हैं बार बार टूट जाता है और जो वो हमारा जो बना हुआ ब्रिज उसके भी ओवरफ्लो होकर के जाता है। तो इस कारण से खान नदी का पानी शिप्रा में मिलने की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसका स्थायी निराकरण होना चाहिए और उसका स्थायी निराकरण केवल यही है जो मुझे जाकर देखने के बाद, हमारे अधिकारी से बात करने के बाद में समझ में आया कि वहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी साफ़ होकर के शिप्रा में मिले और एक इंदौर में जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी अपनी क्षमता से काम करे और सही में उनको भी काम वास्तव में करना चाहिए। और कल बड़ी प्रसन्नता की विषय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस विषय को भोपाल की बैठक में गंभीरता से लिया है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधुनिक मशीनों से युक्त होकर के एक प्रभावशाली ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को माँ शिप्रा में छोड़ा जाए। ये जो पूरा प्लांट है जो तैयार होना है शासन के योजना में होना है, मध्य शासन के द्वारा ही होना है और जो शिप्रा के अंदर जो काम होता है वो जल संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता है। जो कच्चा बांध बनाते हैं वो भी वो लोग बनाते हैं जो बार बार टूट जाता है। लेकिन हम उज्जैन के लोगों को उस सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे उज्जैन में माँ शिप्रा में स्नान पर्व होते हैं, हम पीने का पानी भी उससे लेते हैं। तो ये सारी परेशानी हम सबको आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के कारण एक इसका स्थायी समाधान हमको मिलने जा रहा है। जीतू पटवारी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महाकाल मंदिर समिति की शिकायत पर केस दर्ज कर उज्जैन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महाकाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने महाकाल मंदिर समिति द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। दरअसल जीतू पटवारी के आगमन के समय पर नंदी हॉल में प्रवेश करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा द्वार पर हंगामा किया था। हंगामे के दौरान नगाड़ा द्वार पर लगा ग्लास फूट गया था। अज्ञात कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से धक्का मुक्की, हाथापाई करना, गालियां सहित धमकियां दी गई थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। महाकाल मंदिर में कल कांग्रेस अध्यक्ष के दर्शन करने के दौरान उनके साथ गए कार्यकर्ताओं द्वारा अंदर घुसने को लेकर धक्का मुक्की मंदिर कर्मचारियों के साथ की गई थी। अपशब्द का प्रयोग किया गया था। अंदर घुसने के दौरान दीवार पे लगे कांच फूटा है जिस पे मंदिर प्रबंधन के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस पे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह निवास भी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपने पदभार ग्रहण करने के बाद में यह निर्देशित किया गया था। उज्जैन शहर में खुले में मांस मछली की बिक्री न हो, जिसको लेकर पिछले 7 दिनों से लगातार नगर निगम की टीम द्वारा खुले में मांस व मछली बेचने वालों को लगातार समझाइश दी जा रही है। और पूर्व में नगर निगम द्वारा कितने दुकानदारों को मांस व मछली बेचने के लाइसेंस दिए गए थे वह देखे जा रहे हैं। संभवतः कई दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही है। ऐसे में 30 दिसंबर तक सभी दुकानदारों को समझाइश देकर अपनी दुकान बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 30 तारीख के बाद में भी जो दुकानदार खुले में मांस मछली बेचता पाया गया उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अपर आयुक्त संजेश गुप्ता ने जानकारी देते बताया कि शहर में चाहे हाटों में दुकान संचालित करने वाले हो या शहर के अन्य क्षेत्र में मांस मछली बेचने वाले हो, उन सभी को 30 तारीख तक का समय दिया गया है। उसके बाद भी यदि वह लोग नहीं मानते हैं तो सामान जब्ती व चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी सुबह 11:30 बजे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन नगर निगम से आए थे
उन्होंने हमको ये समझाइश दी कि जो चिकन आपके यहाँ अंदर कटता है वो गाइडलाइन के थ्रू कटेगा, और जो उज्जैन नगर निगम जो भी गाइडलाइन फॉलो करेगी उसके तहत आपका लाइसेंस बनेगा और उसके तहत आपको चलाना पड़ेगी। जब तक के लिए आपकी दुकान हो अंदर की आपको बंद करना पड़ेगी। लेकिन अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि आप आपके अंडे की दुकान चालू रख सकते हैं, क्योंकि साफ़ स्वच्छता अच्छी है आपके यहाँ की और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और एक बहुत अच्छा आदेश है नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कोई व्यक्ति सड़क से निकले तो उनको किसी प्रकार की गंदगी ना दिखे, किसी प्रकार के पिंजरे ना दिखे, तो ये एक शासन का बहुत अच्छा निर्णय है जिसको सभी को अच्छे से मानना चाहिए। नए लाइसेंस के लिए अधिकारी हमसे कह के गए कि आपको 7-8 दिन के अंदर पूरी हम प्रक्रिया बता देंगे, जिस प्रक्रिया के तहत जो भी निर्देश आएंगे उसके तहत आपको दुकान में व्यवस्था रखना पड़ेगी। आपको ब्लैक कांच लगवाना पड़ेगा जिससे बाहर का व्यक्ति उसको अंदर देख ना सके, ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी ना दिखे, कोई पिंजरे या कोई मांस मटन मछली आदि ना दिखे, जिससे किसी को परेशानी हो। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अवैध मटन चिकन मछली की दुकानें सड़क पर लगाकर या अवैध रूप से दुकान संचालित की जा रही थी, तत्क्रम में जो मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश हुए हैं उनके तहत हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हम अभी फ़िलहाल 30 तारीख तक लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप नई प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी दुकानों को बंद रखें, बाहर खुले में मीट मांस मटन इत्यादि का व्यापार नहीं करें। जो लोग बहुत अच्छी तरह प्यार से मान रहे हैं उनसे हमारी कोई भी कार्रवाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस मामले में विवाद कर रहे हैं और शासन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानों में हमने ताले भी लगाए हैं और उनको हमने स्पष्ट किया है कि शासन के नियम का पालन हमें भी करना होगा और आपको भी करना होगा। नई प्रक्रिया में क्या कोई प्रावधान है? जो भी मध्य प्रदेश शासन के नियम हैं उसका पालन करें। अभी फ़िलहाल नगर निगम में कितने लाइसेंस पूर्व में दिए गए हैं उसके बारे में भी हम ज्ञात कर रहे हैं। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप हमें पूरे लाइसेंस जो प्रदेश के पहले नियम के तहत जो नगर निगम उज्जैन के द्वारा दिए गए हैं, प्रथम चरण में हमारे पास कुछ 17 लाइसेंस की सूची आई थी। कल हमारे पास में कुछ सूची और आई है। हम सूचियों की अद्यतन जानकारी पूरी ले रहे हैं। आज हम 4 बजे इस चीज़ के बारे में पूरी प्रक्रिया को देखेंगे कि कितने लाइसेंस हमारे पास में वैधता के रूप में हैं। उज्जैन में लेप खाली करवाने की बात को लेकर आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 3 महिला को गिरफ्तार कर लिया है। थाना महाकाल क्षेत्र के कोट मोहल्ला क्षेत्र के पास में लेप संचालित करने वाली महिला को मकान मालिक और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायल महिला ने बताया कि उसने किराए से दुकान लेकर लेप शुरू की है, जिनका किराएदारी एग्रीमेंट करवा रखा है। समय पर किराया देने के बावजूद भी मकान मालिक द्वारा जबरन दुकान खाली करने की बात कही जा रही है। कल मैं लेप खोली, मैंने लेप खोल के मैं मोबाइल पे मेरे घर वालों से बात कर रही थी। इतने में अकरम और उसके पिता और उसकी बीवी बच्चे सब आके मुझ पे जानलेवा हमला किया, जिसके प्रूफ मेरे पास फुटेज में है। पूरा उसमें क्लियर दिख रहा है कि इस तरीके से मुझे मारा गया है। और आए दिन मुझे बहुत परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। पूर्व में भी इनका माफ़ीनामा मेरे पास है। कुछ नहीं है, होटल चला रहे हैं वहाँ पर इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से, और जबकि मेरा एग्रीमेंट प्रभावशाली है, बाकी है। मेरा पैसा भी इन्होंने ले रखा है, ना ये पैसा देना चाहते हैं और ना ये दला धमका के मुझे हटाना चाहते हैं वहाँ से, दुकान खाली करने को लेके। इधर सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि लेप खाली करवाने को लेकर मकान मालिक द्वारा किराए से रह रही महिला पर दबाव बनाया जा रहा था और महिला का किराया एग्रीमेंट आगामी जून में खत्म होगा। लेप खाली करवाने को लेकर ही आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में महिला को चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकाल थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिनमें 3 महिलाएं और पुरुष हैं, जिनमें से 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोट मोहल्ला चौराहे के पास में एक महिला हैं। उन्होंने एक परिवार से अपनी लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए 3 साल के लिए एक कमरा किराए पर लिया था।
जो जून 2024 तक जिसका अनुबंध है, लेकिन अभी संबंधित मकान मालिक ने संबंधित मकान खाली करवाने के लिए उस पर दबाव बनाया। जब उसने अनुबंध की बात कही तो उसके साथ मारपीट की है। संबंधित वीडियो फुटेज और उसकी शिकायत पर थाना महाकाल में 323, 294, 506, 34 में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा संबंधित आरोपियों के द्वारा जो महिला के साथ में अभद्रता की गई है उस पर 151 कार्रवाई भी की जा रही है।